नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नंबर 1 एग्ज़ाम सेंटर में। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का मानव शरीर भाग 3, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम इसमें टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसमें उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मानव कंकाल तंत्र, जिसके बारे में हम दोस्तों बात कर रहे थे। हाँ दोस्तों, जैसे परसों पार्ट 2 में हमने बताया था दोस्तों कि जो मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? वो होती है 24। हाँ तो दोस्तों, जो पसलियाँ होती हैं वो होती हैं 24 पसलियाँ, यानी कि हमारे जो फेफड़े का खोल होता है, जो फेफड़े का बाहरी खोल होता है, हड्डियों से बना हुआ ढांचा, यानी कि वो पूरी तरह हड्डियाँ नहीं होती, हड्डियों से थोड़ी मुलायम होती हैं, यानी कि उन्हें पसलियाँ कहा जाता है। तो हम दिखाते हैं आपको इसमें बाईं तरफ, ये देखिए 12 बाईं तरफ होती हैं और 12 इस दाईं तरफ में। तो 12 और 12 मिला के होती हैं दोस्तों 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मानव कंकाल तंत्र में हम बात कर रहे थे स्कल, इसमें ये हिस्सा है स्कल, यानी कि खोपड़ी, ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा दोस्तों। और उसके बाद फिक्स्ड जॉइंट है, ये वाला हमारा जो है फिक्स्ड जॉइंट यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे बॉल और सॉकेट जॉइंट, यानी कि और नहीं, कंधे और कमर का जोड़ जो था, शोल्डर, ये है दोस्तों बॉल और सॉकेट जॉइंट। ये रिब है। और अल्ना, ये जो पतली हड्डी है दोस्तों हाथ की, हाथ में भी 2 हड्डियां होती हैं दोस्तों एल्बो तक की, ये पतली वाली है अल्ना। और उससे जो उसकी चौड़ाई में उससे जो थोड़ी मोटी है उसका नाम है रेडियस। ये आप देख रहे हैं, ये वाली, इधर वाली, ये वाली जो है रेडियस है दोस्तों। उसके बाद पेल्विस, ये हमारी कमर, यानी कि हिप का जो, हिप में जो बोन होती है वह है पेल्विस। ठीक है दोस्तों, ये है हिंज जॉइंट, यानी कि नी, हमारे घुटना, घुटने की हड्डी है। और ये हड्डी है दोस्तों सबसे बड़ी, फीमर, यानी कि सबसे बड़ी या भारी हड्डी। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों पैरों की तरफ। जो ये दोस्तों पतली वाली है, जो पीछे साइड है, ये हल्की सी छुपी है जो, ये है दोस्तों टीबिया हड्डी। और ये जो आगे साइड रहती है फ्रंट में, वो होती है फेबुला। फेबुला हड्डी दोस्तों उससे मोटी होती है। और जैसे हम आप लोग रनिंग करते हैं, जो भी रनिंग करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है इसमें जो ये फेबुला है, ये बहुत ज़्यादा लोड पड़ने के कारण ये दर्द करने लग जाती है, तो उसे बोलते हैं सिन पेन कर रहा है बोलते हैं। तो ये वही है दोस्तों। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है माइकोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है वह है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों इसका अध्ययन किया जाता है
ऊतकों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो रक्त का तरल भाग है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है ऊतक, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों प्लाज्मा, जिसमें प्लाज्मा दोस्तों रक्त का आपका 55% प्लाज्मा होता है। 55% प्लाज्मा। और दोस्तों रक्त में 55% तो प्लाज्मा होता है और 45% आपका होता है दोस्तों आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ये होती हैं आपकी 45%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है दोस्तों नंबर ए 55, नंबर बी 80, नंबर सी ऑप्शन है 60, ऑप्शन डी है 90। तो दोस्तों अक्षीय कंकाल क्या होता है? अक्षीय कंकाल मैं आपको बताना चाहता हूं। अक्षीय कंकाल है यह है दोस्तों अक्षीय कंकाल, यानी कि शरीर का बाहरी ढांचा, इसे कहते हैं दोस्तों अक्षीय कंकाल। ये जो पूरा का पूरा है। तो इसमें दोस्तों अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रुधिर कणिकाओं के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो रुधिर कणिकाओं के प्रकार हैं दोस्तों आपके 3। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? वह हैं WBC नंबर 1, दूसरा प्रकार है दोस्तों RBC रेड ब्लड सेल्स, और तीसरा प्रकार है प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन बनता है, तो हीमोग्लोबिन किससे बनता है? तो ऑप्शन है ए रक्त और मज्जा से, बी हार्मोन और एंजाइम से, सी ग्लोबिन और हीम से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है दोस्तों ग्लोबिन और हीम से, जिसमें ग्लोबिन होता है दोस्तों 96%, और हीम क्या होता है दोस्तों? एक रंजक होता है। हीम एक रंजक होता है जिसकी मात्रा कितनी होती है? 4%। तो आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है WBC की संख्या मानव शरीर में कितनी है? तो WBC वाइट ब्लड सेल्स, इनकी संख्या होती है दोस्तों 5000 से 9000। ये औसतन मानी गई है, जिनका काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। तो 5000 से 9000 आंसर। अगला क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। मनुष्य के रुधिर वर्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए है वॉटसन ने, ऑप्शन बी है क्रिक ने, ऑप्शन सी है कार्ल लैंडस्टीनर ने, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिश कीजिए दोस्तों बताने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसका आंसर है
कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज कब की थी दोस्तों? उसने की थी, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी 1900 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इन्होंने रुधिर वर्ग यानी कि ए बी ओ बी, ये जो 4 रुधिर वर्ग हैं, इनकी खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी सन 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य में कुल कितने रुधिर वर्ग हैं? अभी अभी बताए गए हैं आपको। तो मनुष्य में रुधिर वर्ग हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 4। कौन कौन से हैं? ए कॉमा बी, तीसरा है ओ, चौथा है ए बी। ये 4 रुधिर वर्ग हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? यानी कि ऐसा रुधिर वर्ग जो सभी को अपना रुधिर दान दे सकता है और जिसमें कोई भी क्या नहीं है दोस्तों। जब वो दे सकता है तो इसका मतलब उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है। तो ऐसा रुधिर वर्ग कौन सा है दोस्तों? सर्वदाता ओ रुधिर वर्ग। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ओ या ऑप्शन डी ए बी। तो दोस्तों इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा दोस्तों। जब एंटीबॉडी नहीं होगा एंटीबॉडी नहीं होगा तो वह होगा ए बी, जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए वह सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरएच तत्व यानी कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की? ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसने की इसकी खोज? ए है न्यूटन ने, बी लैंडस्टीनर एवं वीनर ने, सी थॉमसन ने, डी गोल्डस्टीन ने। तो दोस्तों इसकी खोज की लैंडस्टीनर एवं वीनर ने, क्योंकि न्यूटन ने की थी दोस्तों गति के नियम की। थॉमसन ने किसकी की थी? बताइए, कमेंट बॉक्स पे बताइए, थॉमसन और गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक की प्रमुख इकाई क्या है? जो तंत्रिका ऊतक है दोस्तों, ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। तो इसकी प्रमुख इकाई कौन सी है, क्या है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है न्यूरॉन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये आपकी तंत्रिका कोशिका है दोस्तों। तो पहले इसका आंसर बताते हैं हम। इसका आंसर है दोस्तों न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है इसकी प्रमुख इकाई है। तो दोस्तों जो ये है तंत्रिका कोशिका, इसमें एक केंद्रक होता है और ये जो आप देख रहे हैं द्रुमिका, इसे डेंड्रॉइड्स बोलते हैं। जैसे आपके किसी भी आपको जैसे ही कोई चोट लगती है तो द्रुमिकाएं, ये जो द्रुमिका होती हैं वह सिग्नल लेती हैं, यह सूचना लेती हैं कि यहाँ पर चोट लगी है। और यह सूचना तंत्रिकाक्ष से होते हुए तंत्रिका के अंतिम सिरे तक होते हुए कहाँ जाती हैं दोस्तों? ये कहाँ पहुँचती हैं? मस्तिष्क में। ये सब कहाँ पहुँचेंगी? यहाँ से जाके द्रुमिकाओं से, इन द्रुमिकाओं से, इन द्रुमिकाओं से जाते हुए यहाँ से होते हुए मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क में जब पहुँचेंगी तो मस्तिष्क वहाँ पे एक्शन लेने के लिए हमारे शरीर को आदेश देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक क्या है दोस्तों? मृत जंतुओं को खाने वाले जीव, वो क्या कहलाते हैं? अपमार्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी इनमें से कोई नहीं।
इन तीनों में से कौन है दोस्तों वसा का नहीं ऊर्जा का प्रमुख स्रोत? तो प्रोटीन दोस्तों आपको पता है हमारे मसल्स के गेन के लिए जरूरी होता है, शरीर को बनाने के लिए। वसा जो है, वसा वसा में भी इतनी मात्रा में वसा से हमें क्या नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती। तो ऊर्जा मिलती है हमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से। आपको तुरंत एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों बनाना, केला। तो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत और अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ए रतौंधी, बी गोइटर, सी दुबलापन, डी स्कर्वी। तो दोस्तों ए ऑप्शन है रतौंधी। ये कहाँ होता है? आंख में होता है और विटामिन ए की कमी से होता है। और ऑप्शन बी है दोस्तों गोइटर। गोइटर होता है, कहाँ होता है दोस्तों? गले में। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों स्कर्वी। स्कर्वी स्कर्वी किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से। तो बचा जो ऑप्शन दोस्तों वह है दुबलापन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से दुबलापन कैसे कैसे होगा? तो जब कभी भी किसी शरीर को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाएगा तो जो उसका प्रोटीन है, जो प्रोटीन है या जो उसका फैट है, वह सारी जो ऊर्जा उसे चाहिए शरीर की क्रियाओं को करने के लिए, तो वो सारी ऊर्जा अपने प्रोटीन को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करेगा। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो मसल गेन नहीं कर पाएगा व्यक्ति, जो भी है शरीर है उसका मसल गेन नहीं कर पाएगा। तो उसके मसल्स क्या हो जाएंगे? सिकुड़ने लगेंगे और पतले होने लगेंगे, जिससे वह दुबलापन उसमें रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए लैंडिस्टीनर, ऑप्शन बी जे बर्जीलियस, ऑप्शन सी वीनर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? लैंडिस्टीनर ने तो आपको पता है क्या किया था, रुधिर वर्ग की खोज की थी। जो लैंडिस्टीनर है उन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की थी दोस्तों। और वीनर ने लैंडिस्टीनर, कार्ल लैंडिस्टीनर तथा वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास जो बचा, जे बर्जीलियस। इन्होंने खोज की थी, सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है? तो क्या है दोस्तों विटामिन बी9 का रासायनिक नाम? आपको पता है रेटिनॉल। ए ऑप्शन रेटिनॉल हो नहीं सकता क्योंकि ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमीन, थायमीन जो होता है विटामिन बी का नाम होता है। और टोकोफेरॉल किसका होता है? विटामिन ई का नाम होता है, रासायनिक नाम। तो आपके पास बचा दोस्तों सी फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड सही है। अगर आपको 3 ऑप्शन पता है तो आप चौथे का पता ऐसे भी लगा सकते हैं। वैसे बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व है? ए तांबा, बी लोहा, सी सोना, डी चांदी। तो रक्त में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व है दोस्तों लोहा। आपने सुना होगा दोस्तों कभी भी कहने या सुनना होगा, साइंस में पढ़ा भी होगा, क्योंकि आपके शरीर को तांबा, सोना, चांदी इनकी आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम पालक की सब्जी होती है, पालक या हरी सब्जियां होती हैं जिसमें आयरन पाया जाता है, तो हमारे शरीर के लिए आयरन आवश्यक है। इसलिए ज़्यादा कमजोरी में विटामिन ई, आयरन की कमी हो जाती है बोलते हैं, तो उसमें हमारे शरीर में पहले से रक्त में लोहा यानी कि आयरन मौजूद होता है और उसकी कमी ना हो इसके लिए हमें हरी सब्जियों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे लोहे की कमी पूरी हो जाती है, आयरन की कमी। और भी बहुत सारी
सब्जियां, फल हैं जिनसे आयरन की कमी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग या आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है अंधापन, बी है रिकेट्स, सी है गोइटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से रोग। तो अंधापन आपको पता है विटामिन ए की कमी से, रतौंधी रतौंधी होता है। रिकेट्स है विटामिन डी की कमी से, जिसमें क्या है बहुत ही शरीर जो है दुबला पतला या हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, बोन्स जो है टेढ़ी हो जाती हैं। थर्ड ऑप्शन है गोइटर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गोइटर आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि गोइटर जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि घेंगा रोग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो होता क्या है दोस्तों, उसमें देखिए गोइटर में जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या हो जाती है, उसमें हो जाती है सूजन। जैसे थायराइड ग्लैंड इतनी सी थी तो अब ये इसका आकार इतना बड़ा हो गया है, ये आयोडीन की कमी से। तो थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है, उसमें सूजन हो जाती है। तो इसे कहते हैं गोइटर या घेंगा रोग, हिंदी में इसे घेंगा रोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना रहता है? ए 10%, बी 25%, सी 75% और डी 15%। तो ऑप्शन डी इसमें सही है दोस्तों। हमारे शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नंबर 1 एग्ज़ाम सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाते रहेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी पूरी तरह हो सके। तो दोस्तों तैयारी जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।